भारत में दरअसल न्याय की धीमी गति की सबसे बड़ी समस्या के तौर पर उसे देखा जाता है। भारत की न्याय बुक में दर्ज कानून देखने सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कई दफा ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते और इसीलिए कई बार इन कानूनों में बदलाव की बात की जाती है। पश्चिम बंगाल में एक बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई, उसने ये बहस एक बार फिर से छेड़ दी है। बेटियां सड़कों पर न्याय मांग रही हैं, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज विधानसभा में एक नया बिल लेकर आई। यह है एंटी रेप बिल, जिसे पास भी करा लिया गया। इस बिल में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के लिए सजा को और सख्त किया गया है। রাত্রিরে যদি কেউ কাজ করে তাদের ফুল প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য এই রাত্রি সাথী করা হয়েছে এবং হসপিটালগুলোর কাছেও আমরা বলেছি, স্কুলগুলোকেও বলেছি, আইসিডিএস সেন্টারগুলোকেও বলেছি, মিড ডে মিল সেন্টারগুলোকেও বলেছি সঠিক পদক্ষেপ নিতে। এবং মনে রাখবেন, এই বিলটি এখানে পাস হওয়ার পরে মাননীয় রাজ্যপালের কাছে যাবেন। তিনি তাড়াতাড়ি এটা পাস করলে এটা রাষ্ট্রপতির কাছে যাবে। রাষ্ট্রপতির কাছে গেলে এটা আইনে পাস হবে এবং এটা আইনে পাস হলে এটা একটা ইতিহাস হয়ে থাকবে। इस बिल को लेकर कहा यह जा रहा है कि अब रेप के मामलों में 10 दिन के अंदर फांसी की सजा होगी। हालांकि बंगाल सरकार के बिल में कहीं पर भी 10 दिन के अंदर दोषी को फांसी की सजा सुनाने का जिक्र नहीं है। यह बिल बीएनएसएस यानी कि भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता में संशोधन का प्रस्ताव करता है, जिससे पुलिस की जांच और ट्रायल कंप्लीट करने की डेडलाइन कम कर दी गई है। बंगाल सरकार का यह बिल कहता है कि पहली जानकारी मिलने के बाद 21 दिन के अंदर पुलिस को अपनी जांच पूरी करनी होगी। अगर 21 दिन में जांच पूरी नहीं होती है तो कोर्ट 15 दिन का समय और दे सकता है, लेकिन इसके लिए पुलिस को लिखित में देरी की वजह भी बतानी होगी। इसके अलावा बंगाल सरकार के इस बिल में इस बात का भी प्रावधान है कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध के मामले में चार्जशीट दाखिल होने के लिए 1 महीने के अंदर ट्रायल पूरा करना होगा, जबकि बीएनएस में 2 महीने का वक्त दिया गया है। ममता सरकार का यह बिल फिलहाल विधानसभा से पास हो चुका है और अब ये राज्यपाल के पास जाएगा, जहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और वहां से पास होने के बाद ये बिल कानून की शक्ल ले लेगा। अब ये बिल पहले से लागू भारतीय न्याय संहिता से कितना अलग है, एक बार आपको ये भी समझा देते हैं। जैसे कि बीएनएसएस की धारा 64 में दुष्कर्म की सजा का प्रावधान है और इसमें कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है, जिसे उम्र कैद तक एक्सटेंड किया जा सकता है। और उम्र कैद का मतलब क्या है? दोषी जब तक जिंदा रहेगा तब तक उसे जेल में ही गुजारना होगा अपना समय। वहीं बंगाल सरकार के बिल में दुष्कर्म के मामलों में उम्र कैद की सजा का प्रावधान है और ऐसे मामलों में कोर्ट दोषी को जिंदगी भर तक की जेल की सजा भी सुना सकता है। फांसी की सजा, जुर्माने का प्रावधान भी इसमें शामिल किया गया है। रेप के बाद मर्डर के मामले में बीएनएस के तहत अगर रेप के बाद पीड़िता की मौत हो जाती है या फिर वो कोमा जैसी स्थिति में पहुंच जाती है तो कम से कम 20 साल की जेल की सजा का प्रावधान है, जिसे उम्र कैद तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। वहीं ममता सरकार के बिल में ऐसे मामलों को लेकर दोषी को मौत की सजा सुनाई जाएगी, ये शामिल किया गया है। अब गैंगरेप की घटना पर बीएनएस के तहत दोषियों को कम से कम 20 साल की सजा होगी, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। अगर पीड़िता की उम्र 18 साल से कम है तो सभी दोषियों को कम से कम उम्र कैद की सजा होगी। सभी दोषियों को फांसी की सजा भी हो सकती है और जो ममता सरकार का बिल है उसमें सभी दोषियों को कम से कम उम्र कैद की सजा, साथ ही मौत की सजा का भी प्रावधान शामिल किया गया है। ममता सरकार के इस बिल को लेकर जिसे नाम दिया गया है अपराजिता एक्ट, जिस पर एक बात पर ताली जरूर बज रही है, वो है 10 दिन के अंदर फांसी की सजा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे देश की न्याय व्यवस्था आज भी बैलगाड़ी के जैसी है। इसे आप निर्भया मामले से समझिए, जहां पर 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में बेटी के साथ, निर्भया के साथ जिस तरीके की दरिंदगी हुई, जिसने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया, लेकिन इसके बावजूद निर्भया को इंसाफ मिलने में कुल मिलाकर 2651 दिन का समय लगा। उसके दोषियों को 20 मार्च 2020 को फांसी दी गई। अब न्याय की इस धीमी गति को आप निर्भया मामले से ऐसे समझिए कि एक स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में 32 किलोमीटर पैदल चल सकता है और अगर आप प्रतिदिन 32 किलोमीटर पैदल चले तो 2651 दिन में आप
84,832 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकते हो। यह दूरी पृथ्वी के 2 चक्कर लगाने के बराबर है और इतने किलोमीटर पैदल चलते हुए आप दिल्ली और लंदन के बीच करीब 11 चक्कर भी लगा सकते हैं। मतलब ये कि आप 84,832 किलोमीटर पैदल चलकर पृथ्वी के 2 चक्कर तो लगा सकते हैं, लेकिन इस देश की एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए भी अदालतों के इतने ही चक्कर लगाने पड़ते हैं। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि हमारे देश में जब भी रेप के दोषियों का एनकाउंटर होता है तो जनता सवाल नहीं करती बल्कि ताली बजाती है। और अब ममता बनर्जी ने जो बिल विधानसभा में पास किया उसमें एक सीमित समय में न्याय दिए जाने की बात कही गई है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि ये बातें देखने और सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली व्यावहारिक तौर पर ये कितनी पॉसिबल, कितनी मुमकिन है, ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी जिस वक्त विधानसभा में ये बिल पेश कर रही थी, ठीक उसी वक्त वहां से 5 किलोमीटर दूर बेटियां आरजी कर मामले में न्याय की मांग कर रही थी। उनका इस बिल को लेकर क्या कहना है, जरा वो भी सुनिएगा। बिल में मेंशन है 10 दिन के अंदर दोषी को फांसी मिलेगा। The law is from again, I'm not a lawyer. I know there are big politicians who claim they're doctors, lawyers. I am a very simple person. I'm just a doctor and an assistant professor. I'm not a lawyer. But law is not what 10 days, 36 days. It's not quantitative. Law is so much qualitative. I work with both quantitative and qualitative data. ऐसे 10 दिन के अंदर कौन सा इन्वेस्टिगेशन होता है? And क्राइम सीन उन लोगों ने वो जो कोलकाता पुलिस ने क्राइम सीन को टैंपरिंग करने दिया, तो कैसे? ऑफ कोर्स इफ देयर इज नो एविडेंस कैसे होगा 10 डेज के अंदर केस सॉल्व? 10 डेज, 30 डेज, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। दिस इज अ सोसाइटल प्रॉब्लम। ये पूरा सोसाइटी का डिग्रेडेशन है। अब आप जरा ये सोचिए कि जिस जगह से ये बात कही जा रही है, यानी कि जहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं ये डॉक्टर्स, ये बात जहां से निकलकर सामने आई है कि अब दोषियों को 10 दिन में फांसी होगी, वहां से ठीक 5 किलोमीटर दूर एक महिला इस पर विश्वास नहीं कर पा रही। और इसके पीछे की वजह है वो आंकड़े जो ये बताते हैं कि हमारे देश में बीते 20 साल के अंदर रेप और मर्डर के सिर्फ 5 दोषियों को ही फांसी की सजा हुई है। एंड टू बी प्रिसाइज 24 सालों के अंदर सिर्फ 5 को ही फांसी की सजा इस केस में हुई है। जबकि प्रोजेक्ट 39 की रिपोर्ट क्या बताती है? प्रोजेक्ट 39 की रिपोर्ट बताती है कि दिसंबर 2023 तक देश भर के जेलों में 561 कैदी ऐसे थे जिन्हें फांसी की सजा मिली थी। यह संख्या 19 साल में सबसे ज्यादा है। इससे पहले साल 2004 में ऐसे कैदियों की संख्या 563 थी। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि कानून की सख्ती की बात की जाती है, लेकिन कानून की सख्ती के बाद जो कन्विक्शन रेट है, यानी कि फांसी की सजा तो सुना दी गई, लेकिन फांसी की सजा किसको हुई? ये आंकड़े अपने आप में एक अलग कहानी बयां करते हैं। ये है वो नंबर्स जिनको फांसी की सजा का ऐलान किया गया। जैसे कि साल 2016 में 400 ऐसे दोषी थे जिनको फांसी की सजा का ऐलान तो हुआ, लेकिन फांसी नहीं हुई। साल 2017 में 366 ऐसे अपराधी थे जिनको फांसी की सजा का ऐलान किया गया, लेकिन फांसी नहीं हुई। साल 2018 में यह आंकड़ा 426 का था, 2019 में 378 यह आंकड़ा था, 2020 में 404 तक पहुंचा, 2021 में 490 तक पहुंचा और फिर उसके बाद 2020 के बाद जहां ये 404, 2021 में 490, 2022 में 541 और 2023 में 561। ये आपकी एनुअल स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट है जो कि प्रोजेक्ट 39A की है। ये नंबर्स दिखाती है कि इन लोगों को फांसी की सजा का ऐलान हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेट, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि पिछले 24 सालों में मात्र 5 ऐसे अपराधी थे जिनको फांसी की सजा मिली। अब आप इससे ये अंदाजा लगाइए कि कानून तो बन गए, सख्त किए जाने की बात भी होने लगी, फांसी की सजा का ऐलान भी किया गया। अब न्याय दिलाने की समय सीमा भी तय कर दी गई है, यानी कि एक टाइमलाइन फिक्स कर दी गई है। लेकिन ये सब कुछ जमीन पर कितना ज्यादा असर करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है।
क्योंकि कानून तो निर्भया के बाद भी सख्त किए गए थे। लेकिन हुआ क्या? रेप केस बढ़ते रहे और देश में निर्भया के बाद हम पीड़ित बेटियों को गुड़िया, अभया नाम देते चले गए, मोमबत्तियां जलाते चले गए, लेकिन न्याय की रोशनी आज भी इस अंधेरे के बीच कहीं गुमसी नजर आती है।